विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को सोमवार मकर संक्रांति के दिन हुआ। इनके पिता विश्वनाथ और माता भुवनेश्वरी देवी थी। इनकी माता धर्मप्रिय और विश्वेश्वर शिव की श्रद्धालु भक्त थी। भुवनेश्वरी देवी ने अपने पुत्र को पहले वीरेश्वर नाम दिया। बाद में परिवार के लोगों ने उनका नाम नरेंद्र नाथ रखा, जिसे सभी प्यार से नरेन के नाम नरेन कहने लगे थे। स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ कलकत्ता हाई कोर्ट में एटर्नी जनरल के पद पर कार्य करते थे। काव्य के प्रति विशेष रुचि थी। संस्कृत की पदावली और हाफिज की गजलों में भी उनकी रुचि थी। अंग्रेजी पर उनका पूर्ण अधिकार था। इनके घर में उच्च कुल के लोगों का आना जाना होता था। इन सब का प्रभाव बालक नरेंद्र पर स्वाभाविक रूप से पड़ा। स्वामी विवेकानंद के पिता महन दुर्गाचरण अपने पुत्र के जन्म के पश्चात युवा व्यवस्था में बैरागी हो गए थे और स्वामी जी की माता के धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण बालक नरेंद्र ने विरासत में ही भारतीय आत्मीयता को प्राप्त कर लिया था। पिता से साहित्य अभिरुचि भी उनको विरासत में मिली थी। सन 1870 में नरेंद्र हाई स्कूल में गया। अपने विद्यार्थी जीवन में वह बहुत ही श्रद्धालु था। प्रारंभ में वह राम और सीता की मूर्ति घर में लाया और उसकी पूजा करता रहा। बाद में ब्रह्मचार्य की महिमा जानने पर बालक नरेंद्र बैरागी शिव की प्रतिमा को पूजा घर में रखकर आराधना करने लगा। इससे उनको बहुत संतोष मिला। पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ भक्ति भी चलती रही। बालक नरेंद्र बहुत प्रतिभावान विद्यार्थी थे। उनकी स्मरण शक्ति बालक बहुत अच्छी थी। वे सदैव कक्षा में सर्वप्रथम आते। रामायण और महाभारत के महत्वपूर्ण अंश उन्हें कंठस्थ थे। पढ़ने लिखने के अलावा वे खेल कूद, तैराकी आदि में भी अभिरुचि रखते थे। इसका कारण यह रहा कि बालक नरेंद्र का शारीरिक और मानसिक विकास साथ साथ हुआ। बालक नरेंद्र के मन पर उसकी माँ की बातों का असर सबसे अधिक पड़ा। एक बार नरेंद्र स्कूल के अध्यापकों के अन्यायपूर्ण व्यवस्था की शिकायत लेकर अपनी माँ के पास गया। उसने नरेंद्र से कहा, बेटा तुम सत्य पर अटल रहो, दूसरों के अन्यायपूर्ण व्यवहार की चिंता नहीं करो। सत्य के मार्ग पर चलते हुए बहुत बार अन्याय ही सहन करना पड़ता है। तुम्हारा कर्तव्य यही है कि कष्टों की चिंता नहीं करके सत्य पर दृढ़ रहो। इस तरह नरेंद्र को बालकपन से सत्य ज्ञान मिलता रहा और वे निरंतर सत्य की राह पर बढ़ते रहे। स्वामी विवेकानंद